ग्रोवर चंडीगढ़ में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत करेंगे। गुलशन, ओवर टू यू। देखिए तंत्र, बिल्कुल 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र है और शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, इस पर मेरे साथ इस समय हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही कि 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जहां विपक्ष ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं सत्ता पक्ष को घेरने की, तो आपकी तरफ से भी क्या तैयारी है? देखिए, हमारी तरफ से भी पूरी तैयारियां हैं और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे तैयारी करे और सरकार से इस प्रकार की पूरी जानकारी ले और हमारी पूरी तैयारी है उनके सवालों के जवाब देने की। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी कर रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। नहीं, बिल्कुल उन्हें बैठक करनी चाहिए। 15 तारीख में कोई ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए उन्हें तैयारी करने की जरूरत है और हमारी भी पूरी तैयारी है। और हर बार जिस प्रकार हर सवाल का जवाब हम देते हैं, उसी प्रकार इस बार भी सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। चुनाव नजदीक है, ऐसे में शीतकालीन सत्र में जो मुद्दे उठने वाले हैं, जो जानकारी हमारे पास आई है, उसमें कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी है। क्या लगता है कि जो बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 विपक्ष कहता रहा है, क्या वाकई वही तस्वीर है या कुछ बदली है? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा है ये। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कहीं भी कुछ भी कहे तो जवाब तो है ही नहीं उसका, वो चलता रहता है। हाउस एक ऐसी जगह है या फिर आपका मीडिया ऐसा है, जब अब तक आप सवाल ना पूछें तो एक आदमी कुछ भी कहता रहे तो लगता है कि शायद क्या पता यही सही ना हो। तो हम आपके माध्यम से ही जवाब दे सकते हैं, तो आपके माध्यम से बता सकते हैं कि जो सही स्थिति है वो ये है। और ऐसे ही हाउस भी है, तो हाउस के माध्यम से बता सकते हैं। तो हाउस के माध्यम से हमने पहले बताया, इन्होंने कितनी बार ही कह लिया कि भाई आप बेरोजगारी की स्थिति कहीं 28%, 30%, 32%, कुछ भी कहते रहते हैं। हमने कहा कि सबसे अथेंटिक हमारे पास है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का उससे भी मजबूत हमारे पास है, क्योंकि वो भी एक कुछ छोटा सा एक सैंपल सर्वे होता है, उस सैंपल सर्वे से अनुमान लगाते हैं कि इतना है। हमने सैंपल नहीं, हमारे पास तो पूरा का पूरा है। हमने परिवार पहचान पत्र में पूरे हरियाणा से ही पूछ लिया कि उनका क्या रोजगार है, कितनी आमदन है, क्या है, सब कुछ पूछ लिया। तो उसमें हमारे पास जो आई बेरोजगारी वो 7% से ज्यादा नहीं है। तो वो सच्चाई है, वो तो ऑथेंटिक चीज है। अच्छा, मतलब जी 3 दिन का सत्र है, जो कि जानकारी मिल रही है 15, 18 और 19। हालांकि बीएससी की कमेटी होगी, वो तय कर सकती है। इस पर विपक्ष कह रहा है कि ये 3 दिन का सत्र नहीं है, ये 3 सिटिंग का सत्र है और केवल 3 मिनट ही विधायक को बोलने दिया जाता है। आप भी अपने क्षेत्र से विधायक हैं, आपको लगता है कि एक विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे 3 मिनट में आप सदन में उठा सकते हैं? इस तरह के आरोप विपक्ष भी लगाता है। देखिए, बिल्कुल जो विपक्ष के आरोप है निराधार है। आज की तारीख में विपक्ष जो मुख्य है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस ने बड़े लंबे टाइम तक शासन चलाया। अगर हम कांग्रेस से 1.5 गुना टाइम दें तो फिर तो हमें पास मानो। अगर हम कांग्रेस से 1.5 गुना हाउस चलाते हैं तो फिर भी हमें पास मानो। अगर हम कम चलाते हैं तो फिर हम बिल्कुल गलत है। तो फिर हमारी आलोचना करो, आप वहां से घंटे निकलवा लो कि कितने घंटे उनके टाइम में हाउस चला और कितने लोगों को उन्होंने बाहर निकाला। तो वो सारा का सारा निकाल दो और बीजेपी का भी निकाल दो, 9 साल का हमारा। अगर हमारा उनसे डबल ना अच्छा ना हो तो जब बात रही, हमने टाइम भी ज्यादा दिया और सब विधायकों को बोलने का टाइम दिया कि वो विषय पर अपनी बात रख सकते हैं। तो हमने कभी इस प्रकार का नहीं किया। उनके टाइम में तो यह था कि वो विपक्ष को तो बोलने नहीं देते थे, विपक्ष को तो बाहर निकाल देते। और हाउस भी अगर आप देखोगे, चलने की स्थिति ये थी कि मेरा ख्याल है शायद ही कभी 10-12 सीटिंग हुई तो 7 सीटिंग 6 सीटिंग पे जो बजट सेशन है उसको खत्म कर देते थे। बजट सेशन तो 12 ज्यादा चलता है, तो उस पर भी। और हम ही हैं ऐसे जिन्होंने हाउस को 3 साल में 3 बार चलाना शुरू किया। हमने 3 बार हाउस को बुलाया। कांग्रेस ने कभी 3 बार नहीं, कांग्रेस दूसरी बार ही मुश्किल से बुलाती थी। दूसरी बार बुलाना अनिवार्य है इसलिए बुलाती थी, ना कि हाउस के लिए तो बुलाती लगता है थी। मुद्दे नहीं होते इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं? आप नहीं, बिल्कुल कोई उनके पास मुद्दा नहीं है इसलिए आरोप लगाते हैं। और हमने कभी ऐसा नहीं किया। अब हाउस का मतलब 3 सीटिंग का मतलब ये, हमने तो कई बार सीटिंग को 1.5 गुना भी चलाया उससे। अब एडजर्नमेंट मोशन या कुछ इस प्रकार का वो लेके आते हैं, कॉल टेंशन मोशन लेके आते हैं, उसके लिए टाइम है कि आप 1 घंटा चला सकते हैं, 2 घंटे चला सकते हैं। हमने 4-4 घंटे चलाया उसको ही। वो ये भी कह रहे हैं जो पर्सन हम देते हैं उनको तो लिया नहीं जाता, बाकी उन अन्य मुद्दों को ले लिया। देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना आरोप है। बिल्कुल अध्यक्ष जी ने लॉटरी सिस्टम कर दिया, जो भी आप उठाएंगे उसको लॉटरी के साथ ही निकाला जाएगा और उसमें उनके मेंबर भी होते हैं। तो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता। दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद अभी यूएस से गए थे, उन्होंने वहां ट्रक भी चलाया था और ट्रक चलाते हुए उन्होंने कहा कि 7 समुंदर पार ये भारतीय मूल के नागरिक इसलिए वहां बैठे हैं, यहाँ रोजगार नहीं है, इसलिए वो वहां पर रोजगार के लिए ट्रक चला रहे हैं।
देखिए, बेरोजगारी की वजह से कोई विदेश भी नहीं जा रहा। ज्यादा कमाई की वजह से लोग विदेश में जाते हैं। उनको लगता है कि यहाँ जितनी कमाई है वहाँ विदेश में बहुत ज्यादा कमाई कर सकते हैं और वहां से कमाई करके यहाँ लेके आएंगे और स्टेटस बड़ा होगा। और ऐसा नहीं विदेश में कोई अभी जाना शुरू है, विदेश में आज से नहीं पहले से ही जाने शुरू। हाँ, ये जरूर है कि हरियाणा से अब ज्यादा जाने शुरू हुए, पंजाब से तो पहले ही बहुत ज्यादा जाते हैं। तो वो देखा देखी जाने का है ट्रेंड है उसका, कोई इसका बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव हुए, 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। उसको लेकर के लगातार हरियाणा बीजेपी के नेता बड़े खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष वहीं कह रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि तेलंगाना तो एक झांकी है, अब हरियाणा की बारी है और वहां के मुद्दे अलग थे 3 राज्यों के, यहाँ के मुद्दे अलग हैं। और ये जो 3 स्टेट है इनकी झांकी का क्या करोगे? जहाँ मध्य प्रदेश की झांकी है जो हमारे साथ है, राजस्थान जो बिल्कुल हमारे साथ है उसकी झांकी है, तेलंगाना तो बहुत दूर है। तो वहां की झांकी उन्हें दिखाई दे रही, यहाँ की राजस्थान की झांकी नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ की झांकी देखनी चाहिए। जो हमारे पड़ोसी हैं उनको उन्होंने देख रखा कि सरकार की क्या कारगुजारी है, और निश्चित तौर से आने वाले टाइम में हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा के मुद्दे बेहद अलग हैं और लोग इस समय बड़े परेशान हैं 10 साल। देखिए, हरियाणा के मुद्दे वाकई अलग हैं। हरियाणा का मुद्दा सबसे बड़ा ये मुद्दा था, और आज तक भी लोग भूले नहीं कि नौकरियों में जो पक्षपात होता था वो मुद्दा था। यानी कि योग्य व्यक्ति को भी नौकरी नहीं मिलती थी, वो ऐसे ही देखता रहता था टकटकी लगा के कि भाई मेरे पास काबिलियत है लेकिन फिर नहीं मिल रही। और लोग टकटकी लगा के देखते थे, यार हमारी सड़क टूट रही, हमारे गांव में गली नहीं बन रही, नाली नहीं बन रही, लेकिन क्योंकि जहां उनकी चहेते लोग थे वहीं होता, बाकी कहीं होता। आज इस प्रकार की कोई चीज ही नहीं। आज जिसके पास काबिलियत है उसको नौकरी मिल रही, जिसकी जरूरत है उसकी डेवलपमेंट होने लग रही। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं। गरीब आदमी बेहद सुखी है, उसको पता है कि आज अगर उसने बीपीएल कार्ड बनवाना तो किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, सरपंच की ना मिलने की। आज पेंशन लगवानी तो किसी की जरूरत नहीं, आज आयुष्मान बनवाना तो किसी की जरूरत नहीं है। आज हर चीज उसकी योग्यता के हिसाब से उसको मिल रही, और इससे वो बेहद खुश है। 3 राज्यों में जो नतीजे आए, जो प्रचंड बहुमत प्राप्त किया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उससे हरियाणा में कितना बदलाव देखते हैं? अब चुनाव हरियाणा में भी हैं और लोकसभा में भी है, आपको क्या लगता है कि कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, 2 चीजें होती है। एक तो जनता पे भी उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, एक कार्यकर्ता बड़ा प्रभाव पड़ता है, और गेम तो उत्साह का है ना जी। तो उत्साह में तो वैसे ही हरियाणा बीजेपी कार्यकर्ता में उत्साह है तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, पॉजिटिव चीज है उसके रिजल्ट अच्छे हैं। हालांकि यहाँ तो पहले ही बहुत अच्छा काम कर रखा है, उसके ही परिणाम अच्छे। अब इस जीत से तो निश्चित तौर से लेकिन और अच्छे परिणाम है। लेकिन हरियाणा में जेजेपी के साथ आपका गठबंधन है, राजस्थान में उन्होंने अलग से चुनाव लड़ा और जो नतीजे आए वो आप जनता के सामने हैं। ऐसे में लगता है कि अब जो चर्चाएं चल रही हैं कि जजपा के साथ जो है गठबंधन टूट जाना चाहिए, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कि बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि बैसाखी के सारे बीजेपी अगर चलेगी तो कुछ और होगा, बैसाखी के सारे नहीं चलना चाहिए बीजेपी। देखिए, पार्टी के तौर पे जेजेपी क्या निर्णय लेती है इसको हम नहीं इसका फैसला कर सकते। वो उनका निर्णय है कहाँ चुनाव लड़ना, कहाँ चुनाव नहीं लड़ना। और जहां तक मिलके चुनाव लड़ने की बात है उसका फैसला हम नहीं कर सकते, उसका फैसला हमारे हाईकमान को करना है। तो ये हमारा विषय सलाह क्या है? सलाह नहीं, हमारी सलाह नहीं, वो तो सलाह की कोई जरूरत नहीं, वो तो हाईकमान ने फैसला करना। हमारा जो गठबंधन है वो सरकार चलाने के लिए गठबंधन है, वो हमारी ठीक से चल रही सरकार। चुनाव आने के टाइम हमारा हाईकमान फैसला करेगा कि क्या निर्णय कर लेना। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं गठबंधन नहीं है तो लूट बंधन है। नहीं, वो उनका जो सरकारें थी ना उस टाइम लूट थी, आज लूट नहीं। आज हर आदमी मानता है कि ईमानदार सरकार है, ईमानदारी से काम कर रही है। अच्छा मंत्री जी, मिशन 2024 को लेकर हरियाणा बीजेपी लगातार बैठकों का दौर कर रही है। कल भी देर रात तक सीएम आवास पर बैठक चली। प्रदेश प्रभारी विप्लव देव रहे, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी रहे, संगठन मंत्री रहे, संघ के कुछ नेता भी रहे, और आज भी हमने देखा जिला अध्यक्ष बुला रखे हैं, मंडल अध्यक्ष बुला रखे हैं हर जिले के, उनसे भी रायशुमारी ली जा रही है। तो क्या तैयारी, क्या लगता है लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है, या फिर गठबंधन किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके जो लीडर है ना जी, वो उनकी जेब में है पार्टी। वो जहाँ बैठ के निर्णय लेते हैं, चाहे कहीं बैठ के ले, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि मालिक है उसके। और धीरे धीरे कांग्रेस एक पार्टी तो है लेकिन उसका व्यवहार जो क्षेत्रीय से ही गया, तो जो कोई आदमी अलग निर्णय ले लेगा तो वो लागू होगा, जो ताकतवर होगा उसका निर्णय। लेकिन हमारी पार्टी ऐसी नहीं है। यहाँ तो आपने छोटे से छोटे वर्कर से भी राय लेनी होगी।
जब भी कोई फैसला होगा और निचले वर्कर से राय चलेगी और फिर कहीं ना कहीं बैठ के एक सामूहिक नेतृत्व है यहाँ, वो सारे बैठ के सलाह करेंगे, उसके बाद फैसला होगा। और ये मीटिंग कोई आज की मीटिंग नहीं, हम तो लगातार मीटिंगें चलती रहती हैं, उन मीटिंगों में हम निर्णय करते हैं। तो यहाँ सामूहिक नेतृत्व है और उसी प्रकार से फैसले होते हैं। तो तैयार है आप लोकसभा विधानसभा यदि एक साथ हो? 100% तैयार है। अगर चुनाव आयोग ये कहेगा कि हमने लोकसभा के साथ ही हमने चुनाव कराने रहने के, तो रहना की तारीफ पूरी है। एक हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है शिक्षा विभाग को, उसके लिए क्या कुछ आपने प्लान तैयार किया और क्या कुछ हाईकोर्ट में? नहीं, देखिए वो मई मास की बात थी जब एफिडेविट दिया गया, हमने वो सारे कार्य पूरे कर लिए, चाहे वो शौचालय की थी, चाहे पीने के पानी की थी, जो भी थी जरूरतें हमने सारी पूरी कर ली। बिजली की जरूरत थी वो भी हमने पूरी कर ली, लगभग हमारे पूरी होगी सारी। 6 स्कूल ऐसे है जहाँ बिजली नहीं है और 4 स्कूल ऐसे है जहाँ शौचालय की कमी है। अभी वो इतनी बड़ी संख्या नहीं है और वो भी हम 10-15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। विपक्ष इसको लेकर सदन में भी अपना, मैंने कहा हाँ नहीं बिल्कुल उन्हें उठाना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ। अगर उठाएंगे तो तभी तो बात जाएगी ना। अभी तक तो अखबार की बात थी जो भी छपी सारी की सारी, आज आपने मेरे से पूछा तो आज मैंने जवाब दिया, तभी तो समाज को पता चलेगा कि हमने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया। वो सारा कुछ ठीक है, इसमें कुछ नहीं है और 15 दिसंबर को हम एफिडेविट दे देंगे उसका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हितेंद्र जो तमाम मुद्दों पर जानकारी दे रहे थे। साथ में उन्होंने शीतकालीन सत्र को लेकर के भी कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना और उनका जवाब देना, सत्ता पक्ष का काम है और सत्ता पक्ष उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जी।